पीठ है जहाँ घंटा कर्ण देवता क्षेत्र है, वो श्री क्षेत्र है, जहाँ माँ भगवती लक्ष्मी बद्री बनी हुई है। जैसे ही नारद जी वहां आए और वहां पर बड़े मन में सोच लिए बैठे। उनका मन, देखो, कामी को काम दुखी करेगा, धनवान को धन दुखी करेगा, पुत्रवान को पुत्र दुखी करेगा और ज्ञानवान को ज्ञान दुखी करेगा। वो ज्ञान के ही चक्कर में रहेगा, कैसे ज्ञान मिल जाए और मिल जाए, अब दुखी है। वहां सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक आदि ऋषियों ने जब नारद जी को विचलित देखा, उन्होंने कहा, आप हे नारद जी, आप विचलित, कष्ट में, दुख में, अतृप्त से, दीन मलिन। नारद ने कहा कि हाँ, मैं अतृप्त हूं। बोले ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने सारा वृतांत बताया कि मैंने ज्ञान वैराग को बूढ़ा देखा और मैं शास्त्र सुनाता रहा, वेद सुनाता रहा, पर वो उठे ही नहीं, मूर्छित हो गए। अच्छा, उन्होंने कहा, उनको भागवत सुनाओ। क्या सुनाओ? भागवत। आज आनंद तट पर हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों द्वारा कथा का प्रारंभ हुआ और भक्ति को संदेश भेजा गया। भक्ति हुई, हरिद्वार में आई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति आई अपने पुत्रों को ज्ञान वैराग के साथ, और जैसे ही हरिद्वार में ज्ञान वैराग आए, युवा हो गए। तो ये जो कथा है, भागवत कथा, इसमें 3 वृतांत चलते हैं: ज्ञान, भक्ति, वैराग। अब आपको क्या लेना है, ये आपके मन की इच्छा है। क्या आप ज्ञान चाहते हो, भक्ति चाहते हो, वैराग्य चाहते हो? पर मेरा ऐसा मानना है, विद्वानों का मानना है कि ज्ञान के बिना भक्ति भी अधूरी है और वैराग्य भी अधूरा है। और इधर अगर वैराग्य ना हो तो भक्ति भी अधूरी है और ज्ञान भी अधूरा है। और फिर कहते हैं, अगर भक्ति ना हो तो ज्ञान भी अधूरा है और वैराग्य भी अधूरा है। यानी एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति करोगे तो वो अंध भक्ति होगी। इसे आज कल आप देख रहे हैं, अनेक पंथ चल गए हैं। अपने पंथों को, अपने घर को छोड़ करके लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अपने देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं,